दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस के बारे में अंडर मुस्लिम लॉ। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और चलिए, बस इतनी सी गुजारिश है। अब आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस के ऊपर बात करते हैं। मुस्लिम लॉ में क्या होता है मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। Right to maintenance under Muslim law, nafaka. In Muslim law, the concept of maintenance, also known as nafaka, refers to financial obligation of a person to provide for basic need for their dependent. मुस्लिम लॉ के अंदर जो मेंटेनेंस है, नफाक बोलते हैं उसे, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है पर्सन की, जो अपने डिपेंडेंट जो है, जो लोग उन पर डिपेंडेंट है, उन्हें बेसिक नीड प्रोवाइड करें। दिस इंक्लूड्स नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स और एजुकेशन सर्विस। तो इसमें क्या क्या आता है? फूड आता है, क्लोथिंग आता है, शेल्टर आता है। लेकिन आज के टाइम पे, आज के दौर पे एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक चीज़ होती है। देयर आर 5 क्लासेस एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। अभी इसमें 5 क्लासेस है जो एंटाइटल्ड होते हैं मेंटेनेंस के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट डिवोर्स के मोड पे हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या है वो? पहले तो इन्फेंट चाइल्ड या अनमेरिड डॉटर, इनका मेंटेनेंस। बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर अंटिल दे रीच अडल्टहुड, और इन केस ऑफ डॉटर दे गेट मैरिड। जो फीमेल और मेल रहेंगे बच्चे, उनका एंटाइटल होता है मेंटेनेंस उनके पिता के तरफ से। उनका पिता तब तक उनका ध्यान रखते हैं जब तक वो अडल्टहुड को रीच नहीं करते। और बेटियों के केस में ऐसा है कि वो जब शादी हो जाती है तब तक उनका केयर करना है। दिस ऑब्लिगेशन एक्सटेंड टू बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। जैसे कि हमने पहले देखा था, इसमें बेसिक नेसेसिटीज़ आती है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है और एजुकेशन है। Even if the father is financially struggling, he is still obligated to provide maintenance within his means. अगर पिता जो है वो फाइनेंशियली पुअर है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी भी उन्हें ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, उनके मतलब जितना उनसे हो सके उतना। फिर अगला आता है अडल्ट चाइल्ड। Obligation to maintain adult child is not an absolute as for a minor child. However, adult child may still be entitled to maintenance from their parents under certain circumstances. अब जो अडल्ट बच्चे होते हैं, ऑब्वियस है कि वो लोग समझदार होते हैं और वो बच्चे अपने आप को पाल सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी, पढ़ाई हो, खाना पीना हो, शेल्टर हो, लेकिन उनको भी मेंटेनेंस मिलता है उनके पेरेंट्स से। तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस हम देखेंगे। पहला तो डिसेबिलिटी है। अगर कोई अडल्ट चाइल्ड है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, जो उसे प्रिवेंट करता है उसकी अर्निंग को, या जो काम करने में या अर्न करने में उसके ज़िंदगी में, तो ऐसे लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने पिता से। फिर आता है फाइनेंशियल हार्डशिप। इवन इफ अ अडल्ट चाइल्ड इज एबल बॉडीड, they may have entitled to temporary maintenance from their parent if they are facing exceptional financial hardship. This could be factors like unemployment, illness और educational pursuit. अब अडल्ट बच्चे हैं, उन लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एबल है काम करने के लिए, एकदम फिट है, तभी भी उन्हें टेम्प्रेरी मेंटेनेंस मिल सकता है उनके पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो लोग भी फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करते हैं। इसके फैक्टर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या बीमारी हो, या उन लोग कोई एजुकेशन परस्यूट करते हो, स्टडीज़ करते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे जब इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर टेम्प्रेरी मेंटेनेंस मिलता है बच्चों, ये अडल्ट बच्चे की बात करें। फिर आता है पेरेंट्स की, आइए देखते हैं। Adult child are obligated to provide maintenance to their parents if they are in need or unable to support themselves. अब जो अडल्ट बच्चा है वो
उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे. This obligation is based on Quranic principle of honoring and caring for one's parent. ये एक ऑब्लिगेशन है जो कुरान के प्रिंसिपल को भी जस्टिफाई करती है. जैसे उसमें ऑनर करना चाहिए अपने माँ बाप को और उनका ख्याल रखना चाहिए. इट ऑल्सो सीन एज अ वे ऑफ रिपेइंग द पेरेंट्स फॉर द लव एंड केयर दे प्रोवाइड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. अब ये एक तरीके का रिपेमेंट है अपने माँ बाप को, जहाँ वो प्यार माँ बाप लोगों ने प्यार और ख्याल रखा उनका उन बच्चों का जब वो छोटे बच्चे थे, उनके बचपन में. द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन पेरेंट एक्सटेंड्स टू बोथ बायोलॉजिकल पेरेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मटेरियल स्टेटस वेदर दे लिव टुगेदर और नॉट. अब ऑब्लिगेशन जो है मेंटेन करने का पेरेंट्स का उस हद तक रहता है जहाँ पे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है भले उन तलाक हो गए हो या साथ में रहते हो, ये मैटर नहीं करता उनका क्या मैरिटल स्टेटस है, वो ऑब्लिगेशन उनका मेंटेन रहता है, वहाँ देना पड़ता है. चाइल्ड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिसएडवांटेज देम टू सपोर्ट देयर पेरेंट बट दे शुड प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी विद इन देयर मीन्स. दिस इंक्लूड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल केयर. अब ये जो बच्चे हैं इस चीज़ का नाजायज जो रहता है फ़ायदा नहीं उठा सकते. उन्हें माँ बाप की सपोर्ट करनी चाहिए. बेसिक नेसेसिटी तो देखभाल करनी ही चाहिए, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है. और बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मेडिकल केयर की भी ज़रूरत रहती है. तो इन सब चीज़ों की बच्चों को यहाँ पे मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है. अब अगला आता है ग्रैंड पेरेंट्स. ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ग्रैंड पेरेंट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फॉर देयर पेरेंट्स. However, grandchildren may still be obligated to provide maintenance if their grandparents are in need and no one else is able to support. अब जो दादा दादी नाना नानी होते हैं इनका मेंटेनेंस करना ज़रूरी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. लेकिन ये जो अगर अकेले हो, दादी अकेली हो, नानी अकेली हो, दादा अकेले रहते हो, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और कोई देखभाल करने का नहीं है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन जो है इनकी ड्यूटी बनती है कि ये रैशनली भी सोचे तो इनकी ड्यूटी बनती है कि अपने दादा का, दादी का, इनका ख्याल रखें. और ये रैशनल थिंकिंग के बियॉन्ड पे भी हम देख सकते हैं मोरल ड्यूटी है कि अपने बड़ों का ध्यान रखें, उन्हें सपोर्ट दे. फिर ग्रैंड चिल्ड्रन फाइनेंशियल एबिलिटी. अब ग्रैंड चिल्ड्रन है, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इफ़ दे कॉज देम हार्डशिप. अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों पोता पोतियों की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो प्रोवाइड कर सके मेंटेनेंस, क्योंकि उससे उनको हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी. ग्रैंड पेरेंट्स फाइनेंशियल नीड. द ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन ग्रैंड पेरेंट कैन नॉट मीट देयर बेसिक नेसेसिटी. अब ये बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत पड़ती है जब ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे उनके पैसों से. Availability of parents. Grandchildren may be obligated if parents cannot provide support. अगर आपके माँ बाप आपके दादा दादी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है इनकी ड्यूटी बनती है कि ये सपोर्ट करें. अब लास्ट आता है वाइफ. A wife has absolute right to maintenance from her husband during substantial of valid marriage. This right applies regardless of her financial situation, whether she is working or not, whether she has inherent wealth. अब ये जो वाइफ है इन्हें मेंटेनेंस का पूरा हक है उनकी शादी के दौरान. यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, जैसे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो या वो काम करती हो नहीं करती हो या उसे इनहेरेंट वेल्थ मिला हो, इसके ऊपर कितने भी उसके अमीर हो उसकी वाइफ, लेकिन मेंटेन करना ज़रूरी है. हस्बैंड जो है उसकी वाइफ को बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना और रीज़नेबल स्टैंडर्ड लाइफ देना उसकी उनकी ड्यूटी है. उनका अधिकार है वाइफ का कि ये उसे मिले और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को के बियॉन्ड भी जा सकती है चीज़. दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल एक्सपेंसेस. वाइफ जो है वो टॉयलेटरीज, हाउस होल्ड आइटम्स, ट्रांसपोर्टेशन
ये सब पे भी हस्बैंड के मीन्स पे डिपेंड करती है। ये सब तरीके के डोमेस्टिक हेल्प है, चाइल्ड केयर है, एजुकेशन है, अगर वाइफ को चाहिए ऐसी एम्यूनिटी। तो दोस्तों यही यहाँ तक ही था आज का वीडियो। बहुत ही छोटा वीडियो था जानता हूँ, पर बहुत ही छोटा टॉपिक भी है। मेंटेनेंस का बहुत इजी टॉपिक है। तो हमारा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको मिलते रहे।